सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, व्हाट अ मार्केट इट वाज। काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल थी। वॉलेटाइल कह लो आप, या थोड़ा साइडवेज कह लो, या चॉपी कह लो, लेकिन बहुत बेकार मार्केट थी। और इस मार्केट में अगर आपने आज पैसा कमाया तो आपने बहुत अच्छा किया है। मेरा एक पॉइंट पे 42,000 के आसपास का प्रॉफिट था। और सिर्फ एक कैंडल में मेरा सिर्फ, और होल्ड करने की वजह से, नॉर्मली मैं होल्ड नहीं करता हूँ लेकिन स्कैल्पिंग कर रहा था मैं, और मैंने होल्ड कर लिया वो गलती से। और उस होल्ड करने के चक्कर में एक ही कैंडल में 42,000 का प्रॉफिट मेरा 28,000 के लॉस में चला गया था। और ट्रेड्स भी बहुत हुए दवा के। उसके बाद मैंने छोटे छोटे ट्रेड लेके सब कुछ कवर करके 25,000 के प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है ये चीजें खेलने का। मेरा लॉस 50,000 के आसपास तक पहुंच गया था एक पॉइंट पे। उस 50,000 को रिकवर करके 70,000 कमाना बहुत बड़ी बात है। और वो वही कर सकता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर लूंगा। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आपको तभी करना है जब आपका बैकएंड पे प्रॉफिट है। काफी लोगों के पास पीछे प्रॉफिट नहीं होता लेकिन वो करते रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है आपको। आपको अगर नए हो और बिगिनर हो तो आपको टारगेट रख के उस टारगेट पे बंद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉस पे लॉस बढ़ाते जाओगे अपना। ठीक है, ऑर्डर्स भी देखोगे आप, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 ट्रेड लिए गए हैं, 193 दिख रहा है यहाँ पे। बहुत सारे रिजेक्टेड भी हैं बीच में अगर आप देखो तो। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड लिए गए हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो ट्रेड जिसको मैंने होल्ड कर लिया और बीच में एक नेट भी चला गया था मेरा, वो भी दिक्कत हुई। ये वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल, इस कैंडल में ही मेरा 42,000 का प्रॉफिट हुआ। मैंने बुक भी कर लिया। अब ये सोचो, बुक भी कर लिया मैंने। उसके बाद मेरे को लालच आया कि कहीं ना कहीं मैं 42,000, आज मैं 50,000 क्रॉस करता हूँ, अपना हाईएस्ट मारता हूँ आज। और वो 50,000 क्रॉस करने के चक्कर में मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया, यहाँ के बीच में ट्रेड लिया, और मैं उसको होल्ड, मैं सोचा नहीं थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। मैंने होल्ड कर लिया। और उसके बाद जब मैं निकालने आया तो मेरा नेट बंद हो गया, मतलब कुछ हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ तक हाई मारा और मेरा पूरा का पूरा 42,000 का प्रॉफिट 28,000 के लॉस में बदल गया। मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ कौन सा था। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, वो 600 क्वांटिटी थी मेरी। और वो ट्रेड था, एक मिनट गाइस, कितने बजे लिया था मैंने वो ट्रेड। ये देखो, ये ट्रेड दिख रहा है आपको। इस एक ट्रेड ने, अगर आप देखो कितने का लॉस हुआ इसमें, 600 ट्रेड, 600 क्वांटिटी थी। 152 पे मैंने बाय किया। अगर आप देखो इससे पहले मैं अच्छे खासे 12-12 हज़ार के प्रॉफिट लेके मैं 42,000 के प्रॉफिट में आ गया था। 84 पे 101 पे निकाला, 900 क्वांटिटी। इस तरह की स्कैल्पिंग चल रही थी। 6-6 सेकंड की स्कैल्पिंग होती है, और मैं इसी तरह करता हूँ जब मेरे को मोमेंटम दिखता है मार्केट में। और यहाँ पे लेकिन मैंने 152 पे, अगर आप देखो 3-4 मिनट मैंने होल्ड कर लिया इसको बस। होल्ड करने की गलती करी। अगर मैं जल्दी काट देता तो आई थिंक मैं 30,000 के प्रॉफिट में काट सकता था इसको। लेकिन बीच में नेट चला गया। वो कहते हैं ना, जब सब कुछ उल्टा होता है तो एक साथ होता है। और ये 34 पे निकला। अब आप सोचो, 60,000 से ज्यादा का लॉस था, कुछ 28-27-28,000 के लॉस में आ गया था ये इसमें। उसके बाद लेकिन मैंने कोई हार नहीं मानी। मैं फिर थोड़े ट्रेड लिए, लेकिन फिर से मैं कुछ 50 के लॉस में हुआ। लेकिन अगर मैं हार मान जाता तो मैं शायद रिकवर नहीं कर पाता, बट मुझे पता था रिकवर कैसे करना है। धीरे 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 छोटे छोटे 600 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी ट्रेड लेके सारा लॉस रिकवर करा गया। अब आखिरी में देखो, आखिरी में भी 107, 115, मतलब ऑलमोस्ट ये 174 तक गया था। लेकिन मुझे था कि नहीं, अब जितना मिल रहा है उतना है। 3:15 बज रहे हैं ऑलरेडी। ये देखो, सिर्फ 3 सेकंड का ट्रेड है। 3 सेकंड में कितने बने, 600, और ये 174 तक गया था। और मैं थोड़ा रुक जाता तो ये पूरा रिकवर होता, 50,000 में फिर से आ जाता। तो ये पावर है मार्केट की, वॉल्यूम की। लेकिन आपको खेलना आना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें से 12,000 के आसपास हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन दुख मेरे को इस बात का है, मई का पूरा महीना मेरा ऐसा ही निकल रहा है। प्रॉफिट होता है अच्छा खासा, उसका लॉस होता है, फिर मैं उसको रिकवर करता हूँ, प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन काफी चीजें चार्जेस हमारे ब्रोकरेज में चले जाते हैं। तो ये दिक्कत हो रही है साली। आज का बार देख लेते हैं, आज का अगर हमारे पास आया नहीं आया अकाउंट में पैसा, उसके बाद आगे की बात करते हैं कि मार्केट कहना क्या चाह रही है करने के लिए। इस कैंडल पे बताना आप किस किस की फटी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कैंडल ने पूरी ऐसी तैसी कर दी लोगों की, सिर्फ एक कैंडल ने। 250-300 पॉइंट की कैंडल नीचे गई, 250-300 पॉइंट कैंडल फिर ऊपर आई। अभी हमारे पास कोई पैसे नहीं आए अभी देखो इसके, उसके अलावा। अब यहाँ पे लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अब कुछ 25,000, 28,000 का लॉस रह जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब आगे यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन दिखाया, बट हमें बात करनी है अपने लेवल्स की। तो मैं ये हटा देता हूँ, क्योंकि ये मैं अपने लिए रखता हूँ। और मैंने कल आपको ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था आपको यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो शॉर्ट, ब्रेकआउट करे, अगर ब्रेकआउट देगा तो बाय। तो रिजेक्शन लिया मार्केट ने पूरा यहाँ से ट्रेंड लाइन से। और उसके बाद अगर मार्केट में अब हम लेवल्स की बात करें, लेवल्स था हमारा 43,591 के नीचे सेल करने के लिए बोला था। सेलिंग का कुछ लेवल नहीं बना। बाइंग क्या था, 43,801 के ऊपर था, लेकिन मार्केट हमारे ऑलरेडी दूसरे टारगेट के आसपास ओपन हुआ। मार्केट में नीचे आके हमारे लेवल, पहले लेवल पे आके क्लोजिंग करता, यहाँ पे करा। अगर यहाँ पे 2:15 बजे किसी ने ट्रेड लिया होगा 846 पे, तो एक ही ट्रेड मिला होगा बस, और वो भी एक छोटा सा ट्रेड था। इसके बाद दोबारा रिवर्स हो गया, तो ऐसे लिटी हुआ होगा आपका। ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ लेवल्स के हिसाब से आज। 2 दिन से लेवल्स से अच्छे टारगेट मिल रहे थे। जैसे मैंने कहा 70% एक्यूरेसी है लेवल्स की, हमेशा नहीं चलेंगे लेवल्स। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखो लेवल्स को फॉलो करते हो तो बाय था हमारा 211 के ऊपर। अब यहाँ पे देखो ऊपर दूसरे टारगेट के आसपास खुला हमारा सीधा। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, ये जो मेरे लेवल्स होते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की भी काम करते हैं। जो दूसरा लेवल होता है वो हमेशा रेसिस्टेंस की तरह देख सकते हो आप, अगर आपको ट्रेड करना आता है। और जो पहला लेवल होता है नीचे का बाय का, वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक ट्रेड मिला 18,145 के नीचे, 18,110। ये भी कब हुआ, 3 बजे के आसपास। किसने लिया होगा, नहीं लिया होगा। 18,060 तक का टारगेट था हमारा जबकि। ठीक है, तो आज कुछ भी नहीं हुआ लेवल्स के हिसाब से। अब कल की बात करते हैं कि कल मार्केट में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, डेली चार्ट पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट हो सकता है इस जोन तक एक बार आए। अभी आया तो नहीं है 18,000 पैसा, बल्कि मैंने आपको गैप दिखाया था, वो उसका गैप फिल हो रहा है वो 18,070 या 80 के आसपास। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गया है। अब यहाँ पे मार्केट कल देखना है होल्ड करता है नहीं करता। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो डेली चार्ट पे, ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, तो ये अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो मार्केट में आज का लो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, 18,096।
और कोई लेवल नहीं दिख रहा मुझे मार्क करने के लिए अभी। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के यहाँ पे देख लेते हैं अपने लेवल से, इसके बाद बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखो आप, एक चीज आपको दिख रही होगी, मार्केट की क्लोजिंग बिल्कुल कल के लो के पॉइंट के आसपास हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर जो है इसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ये जोन कौन सा है। अगर आप यहाँ से देखो, ये जोन एक सपोर्ट जोन है। मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है 18,50 तक, 18,50 से मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है। तो कल के आपके बेटर ट्रेड क्या होंगे, बेटर ट्रेड ये होगा अगर मार्केट कल लो भी तोड़ता है। आज का लो क्या है, आज को 18,96 तो नहीं है, 18,96 नहीं। देखो मैं आपको कहूंगा कल आप सेल मत करना। कल मार्केट में इस जोन के आसपास 18,060 से लेकर 18,080 का जोन, ये पूरा जोन, इस पूरे जोन में हमें सेल नहीं करना, हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आपको यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल मिले, देखो मार्केट में पैटर्न ये तीन ही चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एक इनसाइड कैंडल रेड होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी मार्केट में या कोई अगर हैमर बनाता है इस पॉइंट पे कुछ भी करता है, यहाँ पे हम बाय के लिए सोचेंगे, हम सेल के नहीं जाएंगे। सेल के लिए कम जाएंगे, हम सेल के लिए हम तब जाएंगे जब मार्केट में यहाँ पे जो ये लो है, ये वाला लो 18,050, इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए 15 मिनट की, 5 मिनट की भी नहीं, 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, तब हम जाएंगे सेलिंग के नीचे। तब हो सकता है मार्केट आपको यहाँ तक जाते हुए दिखे 17,985 तक का। तो एक ही ट्रेड मिलेगा हमें 50,000, क्योंकि 18,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, फ्राइडे है, सारे प्रीमियम खाएंगे, आपको 18,000 के नीचे लेके जाके दिखाएंगे, फिर रिवर्स कर देंगे। ठीक है, बाइंग की बात करते हैं। अब बाइंग में आपको क्या करना है, बाइंग में सबसे पहले आप ये वाला देख रहे हो, आप एक जोन 18,112, एक तो ये रेसिस्ट का काम कर रहा है। दूसरा आप लेवल देखोगे, एक ही वाला जोन है 18,297, तो 18,200 से 210 का जोन कल का ही कल वाला लेवल है। इसके ऊपर इसके नीचे ब्रेकडाउन आया, क्योंकि इसके ऊपर निकलेगा जब बाय करेंगे। टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं मैक्सिमम 18,294, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ निफ्टी में आपको ब्रेक करनी पड़ेंगे 40 से 50 पॉइंट में। तो पहला टारगेट आप रखना 245 का, दूसरा 295 का, 250 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो प्रॉफिट जरूर बुक करना अपना। ठीक है, सेलिंग का मैंने आपको बता दिया, बाइंग का बता दिया। अब हम चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में सबसे पहले डेली चार्ट देखो, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम वीक है, और आज एसबीआई का रिजल्ट भी था, सब हवा हो गया जो लोग बोल रहे थे। देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बात करी थी, ये जो ब्रेकआउट होता इस लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है, अभी भी 2 बार हिट कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में रेड कैंडल ही बन रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स कोशिश कर रहे हैं, बायर्स बार बार एंड में आ जाते हैं, लेकिन आज क्लोजिंग हुई है, मतलब क्लोज थोड़ी नेगेटिव हुई है। तो आज का लो इसमें ही मार्क करते हैं, या आज का लो। और देखो अब ये 3-4 दिन पहले का लो ऑलमोस्ट सेम है, 43,666, 43,673, तो 43,666 को मार्क करेंगे हम यहाँ पे। ये लो टूटता है 650 को, तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है हमें। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो हम ट्रेड करेंगे कहाँ पे, 43,640 के नीचे। ठीक है, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं, टारगेट हमारा 447 तक का। अब ये आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है। अब लेकिन 200 पॉइंट एक बार में नहीं मिलते बैंक निफ्टी में, उसमें 50 पॉइंट करते हो तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट पे 540 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 440, इस तरह से पहले टारगेट पे आधी क्वांटिटी बुक करो या 2/3 बुक करो, ताकि प्रॉफिट में रहो। बैंक निफ्टी है 1 मिनट में, जैसे एक कैंडल दिखाई ना मैंने, 60,000 का मतलब 42,000 का प्रॉफिट मेरा, 60,000 का लॉस ले गया और 28,000 का लॉस ले गया। वो तो मेरे को आधा था कवर करना, तो मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बाय क्या करते हैं, अब देखो बाय का जोन तो है वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही बनता है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक हम बाय नहीं करेंगे। या एक लेवल आप ये कह सकते हो, ये वाला जोन है 43,900 का, 1 मिनट गाइस, 43,900 का ब्रेक करेगा तो ही बाय कर सकते हो। लेकिन इस केस में टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक करेगा, 44,50 तक का, इससे ज्यादा नहीं। तो इस तरह करना, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तब तो मार्केट में आपको दोबारा से ऑल टाइम हाई, इस बार हो सकता है ऑल टाइम हाई मार्केट छू जाए और 44,150 तक का, लेकिन टारगेट हम ज्यादा नहीं रखेंगे, 200-250 पॉइंट रखेंगे। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। लेवल हाई तो ट्रेड करो, अदरवाइज स्कैल्पिंग का मैं वीडियो डाल ही दूंगा, आई थिंक कल मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि एवरेज के बेस पे कैसे स्कैल्पिंग होती है, तो वो वीडियो भी देख सकते हो आप। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।